हेलो एवरीवन, इट्स मी स्मिता भट्टाचार्य और मैं कंसल्ट क्लासेस पे जूलॉजी की फैकल्टी हूँ फ्रॉम पास्ट 2 years। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो द टॉपिक इज एड्स। हम सबको पता है एड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ नीड भी और साथ में आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। सो अगर हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स में जैसे आप देख रहे हो जो आपकी फुल फॉर्म होती है एड्स की वो है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बायो पे जो आपकी वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिमिलरली इवन इन केस ऑफ एड्स भी आपके जो यहाँ पे वर्ड्स है उसकी अपनी सर्टेन मीनिंग्स है जो आपको हेल्प करेगी एड्स के बारे में जानने के लिए। सो द फर्स्ट वर्ड इज एक्वायर्ड। अब जब हम एक्वायर्ड की बात करते हैं, एक्वायर्ड से क्या मतलब होता है? यूजुअली जब हम डिजीज की बात करते हैं, डिजीज आपकी दो टाइप्स की होती है। जो पहली डिजीज है वो कौन सी टाइप की डिजीज होती है आपकी? कॉन्जेनिटल। अगर हम दूसरी बात करें डिजीज की, वो कौन सी होती है आपकी? एक्वायर्ड। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? जो कॉन्जेनिटल डिजीज होती है वो आपकी ऐसी डिजीज है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपकी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गई आपको, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम्स। सो कॉन्जेनिटल डिजीज क्या है आपकी? बाय बर्थ। अब जो नेक्स्ट डिजीज होती है वो है आपकी एक्वायर्ड। इन केस ऑफ एक्वायर्ड डिजीजेस आपकी ये ऐसी डिजीजेस है जो आपको आफ्टर बर्थ होती है। ठीक है, तो एक्वायर्ड कौन सी डिजीज है? एक्वायर्ड ऐसी डिजीजेस है जो आपको आफ्टर बर्थ प्रेजेंट होती है। सो अगर हम बोल रहे हैं कि एड्स में जो आपका पहला वर्ड वो क्या है? एक्वायर्ड। मतलब एड्स आपकी ऐसी डिजीज है जो आपको आफ्टर बर्थ यूजुअली इन्फेक्शन होती है। इसमें बस आपका एक एक्सेप्शन है जिसमें आपकी ट्रांसफर होती है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड या आपकी प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग अ फीटल स्टेज। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपकी एड्स क्या है? एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। अब सेकंड जो वर्ड है इसमें वो कौन सी आपकी? इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्या मतलब हुआ अब इम्यूनोडेफिशिएंसी? इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब होता है इम्यूनो मतलब आपकी इम्यून सिस्टम की क्या हो रही है? आपकी डिफिशिएंट, कमी हो रही है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी एड्स होती है वो आपको कौन कॉज करती है? आपको एड्स कॉज करती है HIV वायरस। अगर हम फुल फॉर्म बोले HIV वायरस का तो क्या होता है आपका? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस क्या करती है? आपकी इम्यून सिस्टम को टारगेट करती है और उसको वीकेंड कर देती है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? इम्यूनोडेफिशिएंसी आपकी वायरस। अब अगर बात करें सिंड्रोम, क्या मतलब हुआ सिंड्रोम का? सिंड्रोम मतलब आपकी जब कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, जब आपकी बहुत सारे सिम्टम्स साथ में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो यही आपकी जो डेफिनेशन है एड्स, उससे आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता चल गई है कि एड्स आपकी कैसी डिजीज है। ठीक है, अब एड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एड्स आपकी ऐसी डिजीज है विच हैज कॉज्ड 25 मिलियन डेथ इन पास्ट 25 years। मतलब 25 साल में लगभग आपकी 25 मिलियन डेथ्स हुई है एड्स की वजह से। इसलिए एड्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एड्स कौन से एजेंट के थ्रू आपकी कॉज होती है? एड्स आपकी कॉज होती है थ्रू अ वायरल एजेंट। अब कौन सी वायरल एजेंट है आपकी? HIV वायरस। तो एड्स का पैथोजन क्या है आपका? एड्स का पैथोजन इज अ वायरस जिसका नाम है आपका HIV वायरस। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। सेम चीज, ये आपकी इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, इससे इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वायरस के बारे में, तो वायरस की भी अपनी स्ट्रक्चर होती है। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह पे पढ़ के रखा होगा वायरस की कैसी स्ट्रक्चर होती है, फिर भी हम एक बार इसको पढ़ लेंगे। यूजुअली क्या होता है वायरस आपकी ऐसी एजेंट है जो आपकी नॉन लिविंग रहती है बाहर और लिविंग हो जाती है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाने के बाद आफ्टर इन्फेक्शन। तो यूजुअली जब हम एड्स की बात करते हैं तो जो वायरस की स्ट्रक्चर है वो कैसी रहती है? सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो आपकी लिपोप्रोटीन की होगी, जैसे यूजुअल सेल्स पे होती है।
ठीक है, ड्रॉ करते हैं। आपके पास लिपोप्रोटीन की लेयर है, एक लेयर हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी लिपोप्रोटीन की लेयर हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वायरस के केस में, वो है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन। इन केस ऑफ आपके वायरसेस देयर आर 2 ग्लाइकोप्रोटीन लेयर्स। ठीक है, आपके पास आउटर वाली होगी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, इसको हम ड्रॉ करते हैं, चलो ये कलर से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक ग्लोबुलर हेड है और एक स्टॉक की आपकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो आपकी ग्लोबुलर हेड है इसको आप क्या बोलोगे, जीपी 121। जीपी 121 मतलब आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है। सेकेंड जो ये स्टॉक है आपका इनर वाला, ठीक है, जीपी 41। तो ये आपके पास आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें 2 टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है, एक 121 है और एक आपकी 41 है। अगर हम इसके अंदर जाते हैं और स्ट्रक्चर पे तो क्या प्रेजेंट रहता है आपका, आपको पता होगा यूजुअली आपकी वायरस पे 2 आपकी लेयर्स होती है, प्रोटीन कोट होती है जो आपकी कैप्सिड फॉर्म करती है। ठीक है, तो उसी को ड्रॉ करते हैं हम अभी, कैप्सिड को बनाते हैं। कलर चूज कर लेते हैं ब्लू। ये बाहर वाली आपकी एक लेयर हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर एक और प्रोटीन कोट है आपके पास। तो ये कौन सी है आपकी आउटर प्रोटीन कोट। देन ये जो पिंक कलर में वो कौन सी आपकी इनर प्रोटीन कोट। ठीक है, साइड करते हैं। अब ये जो 2 प्रोटीन कोट हैं ये दोनों साथ में मिला के आपको क्या बोलते हैं, उसको एक टर्म है हम यूज करते हैं कैप्सिड। कौन सी टर्म यूज करते हैं हम, कैप्सिड। ठीक है, क्या फंक्शन होगा अब ये 2 प्रोटीन कोड का, कैप्सिड का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ आपकी न्यूक्लियर मटेरियल, जो आपकी जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर उसको प्रोटेक्शन करना। अब इन केस ऑफ HIV वायरस जो जेनेटिक मटेरियल हो, कौन सी जेनेटिक मटेरियल होगी, HIV वायरसेस आर रेट्रोवायरसेस। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ HIV वायरसेस क्या होती है, ये आपकी रेट्रोवायरसेस होती है। अब क्या मतलब हुआ रेट्रोवायरस से, रेट्रोवायरसेस आर दोस काइंड ऑफ वायरसेस जिसकी जेनेटिक मटेरियल क्या होती है आपकी RNA। जेनेटिक मटेरियल क्या होती है आपकी RNA। यूजुअली अगर आपकी बॉडी सेंट्रल डॉगमा फॉलो करती है तो क्या होती है आपकी DNA होती है। फ्रॉम DNA टू mRNA, mRNA से फिर आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है जिससे प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। बट इन केस ऑफ आपकी रेट्रोवायरसेस में उल्टा होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या आपका RNA, फिर आपकी RNA से क्या फॉर्म होती है आपकी DNA। इसको पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में। तो रेट्रोवायरस में क्या है आपके पास RNA, बट RNA कौन सी RNA होगी, सिंगल की डबल। इन केस ऑफ आपकी वायरसेस आपके पास होती है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब बस
एक नहीं होता, डबल होती है, मतलब कि आपके पास दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगी। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम पे, एक एस बना लेते हैं हम और दूसरा, ठीक है। जेनेटिक मैटेरियल हो गया हमारा। जेनेटिक मैटेरियल क्या है? वायरस पे आपकी आरएनए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो सबसे बाहर वाली है वो कौन सी आपके पास? ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन सी है? आउटर वाली 121, इनर वाली आपके पास 41 है। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है आपके पास? आपके पास प्रोटीन कोट है, एक आउटर प्रोटीन कोट है, एक इनर प्रोटीन कोट है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसको हम साथ में बोलते हैं कैप्सिड। अगर हम जेनेटिक मैटेरियल की बात करते हैं तो ये रेट्रोवायरस होती है जिसपे जेनेटिक मैटेरियल आपकी आरएनए होती है। दो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगी। नेक्स्ट क्या है आपके पास? एंजाइम्स। अब एंजाइम्स की बारी है। एंजाइम्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है इनके केस पे? जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन सी होगी आपके पास? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब क्यों इंपॉर्टेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? मैंने भी बताया आपको, ये सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं करती है, उल्टा करती है। आरएनए से डीएनए फॉर्म कर रही है, तो आरएनए से डीएनए में जो एंजाइम हेल्प कर रही है इसको कन्वर्ट होने में, वो कौन सी आपकी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस एंजाइम को भी अब ड्रॉ कर लेते हैं हम। कौन सा कलर करें? ग्रीन कलर। अब इवन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी आपके पास दो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम इंटीग्रेस, ठीक है। अब इंटीग्रेस क्या करता है? इंटीग्रेस आपकी ऐसी एंजाइम है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो वायरस होती है वो बाहर नॉन लिविंग होती है, जैसे वो किसी ह्यूमन या फिर कोई भी होस्ट के अंदर आती है तब जाके वो लिविंग बन जाती है। अब ऐसा होता कैसे और क्यों होता है? बिकॉज जो वायरस होती है वो अपने डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ मर्ज कर लेती है और उसको हाईजैक कर लेती है। अब जो एंजाइम है जो मर्जिंग पे हेल्प कर रही है दोनों की डीएनए को, तो कौन सी एंजाइम है आपकी? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस क्या करती है? आपकी वायरल डीएनए और होस्ट डीएनए को मर्ज करती है, ठीक है। तो इसको भी ड्रॉ कर लेंगे हम। ये हो गई आपकी इंटीग्रेस। अब इसके अलावा एक और होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका? प्रोटीएज। अब प्रोटीएज का नॉर्मल फंक्शन होगा, जैसे नॉर्मली अगर हम बातें करते हैं प्रोटीएज पे क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन की डिग्रेडेशन करना, एमिनो एसिड के फॉर्म पे आपको प्रोटीन को क्या करना? डिवाइड करना। सेम चीज होगी इसमें भी प्रोटीएज की फंक्शंस। तो ये इनहेरेंटली क्या है आपका? स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरसेस, ठीक है। आपके पास क्या है? आपके पास प्रोटीन्स हैं, आपके पास एंजाइम्स हैं, आपके पास जेनेटिक मैटेरियल्स हैं। ये सारी चीजें मिला के आपको क्या फॉर्म कर रही है? एक कंप्लीट पैकेज ऑफ एचआईवी वायरसेस। तो ये क्या हो गई आपकी वायरस की आपकी स्ट्रक्चर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट हमें बात करनी है कि आपकी इन्फेक्शन कैसे कॉज होती है थ्रू दिस वायरसेस। अब जब हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, जैसे वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। किसी में फूड एंड वाटर होगी, किसी के केस में एयर होता है, बट इन केस ऑफ एड्स, क्योंकि ये क्या आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब ये एसटीडी है, तो इसके केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा जैसे ट्रांसमिट होती है। तो जो आपकी मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फॉर इन्फेक्शन वो कौन सी होगी? सबसे पहले आपका क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटी, आपकी सेक्सुअल कांटेक्ट। सेकंड जो रहेगी वो कौन सी? आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो और आपको एड्स है और आप किसी और को डोनेट कर रहे हो, उसके थ्रू भी डायरेक्टली थ्रू द कंटैमिनेशन ऑफ ब्लड आपको भी एड्स हो सकती है। थर्ड केस पे किसके थ्रू हो सकती है? आपकी
एड्स आपको, अगर आप कंटामिनेटेड सिरिंजेस यूज कर रहे हो, सेम सिरिंज अगर आप मल्टीपल पेशेंट्स पे यूज कर रहे हो, इवन इन दैट केस टू आपको क्या हो सकती है, एड्स। तो कंटामिनेटेड सिरिंजेस यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो भी आपको क्या हो सकती है, एड्स। नाउ लास्टली जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी मदर टू आपकी फीटस। एड्स आपकी ऐसी बीमारी है जो आपकी प्लेसेंटा के थ्रू भी क्या हो सकती है, ट्रांसफर्ड हो सकती है। नेक्स्ट किसके थ्रू हो सकती है, आपकी थ्रू इवन कोलेस्ट्रम, जो आपकी स्टार्टिंग मिल्क प्रोडक्शन होती है। सो मदर टू फीटस बाय प्लेसेंटल ट्रांसमिशन और थ्रू कोलेस्ट्रॉल। अब ध्यान रखने वाली बात ये कि एड्स आपकी कभी भी ना तो सलाइवा के थ्रू ट्रांसफर होती है, ना तो आपकी हैंडशेक के थ्रू होती है, ना तो हगिंग वगैरह, इवन नॉट थ्रू आपकी मॉस्किटो बाइट्स, क्योंकि मॉस्किटो के केस पे आपके पास लिम्फोसाइट्स ही नहीं है जहां पे वो जाके इन्फेक्ट कर सके। तो ये आपके पास मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू आपकी इन्फेक्शन कॉज होती है थ्रू एड्स। अब एक बार एंजाइटी की डायग्राम देख लेते हैं जिसके थ्रू हमें ज्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअल इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रही है। सो एंजाइटी की डायग्राम देखने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो एड्स है हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। एड्स क्या होती है, आपकी इम्यूनो डिफिशियंसी। ये वायरस क्या आपकी इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब किसको अटैक करेगी, आपकी अटैक करेगी इम्यून सिस्टम को, ठीक है, किसको अटैक करेगी, आपकी इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम तो बहुत बड़ी टॉपिक है। इम्यून सिस्टम में किसको अटैक करेगी, सबसे पहले जिसको अटैक करेगी वो होगी आपकी मैक्रोफेज, ठीक है। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पे पढ़ के रखा हुआ है। मैक्रोफेज क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ WBC सेल्स जो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करती है। सो इन केस ऑफ आपकी मैक्रोफेजेस, ये सबसे पहले मैक्रोफेज को अटैक करेगी, बट मैक्रोफेज को अटैक करके ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, ठीक है। इसके केस में कौन सी साइकिल होती है, आपकी लाइसोजेनिक साइकिल। अब क्या मतलब होता है लाइसोजेनिक साइकिल, जब आप हायर स्टडीज पे पढ़ोगे इम्यूनिटी के बारे में, तो लाइसोजेनिक साइकिल ऐसी साइकिल होती है जहां पे वायरसेस उसको हाईजैक तो कर लेती है पूरी मैकेनिज्म को, ठीक है, बट उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती है। वो क्या करेगी, कॉन्टिन्यूअसली प्रोड्यूस कराते रहेगी, जो भी अपनी रेप्लिकास से जो उसके सेल्स है वो कॉन्टिन्यूअसली उसको प्रोड्यूस कराते रहेगी, वो वायरस उसके अंदर ही जाके बैठा रहेगा, ठीक है। तो मैक्रोफेज क्या एक तरह से आपकी फैक्ट्री हो गई है जो रिपीटेडली क्या करेगी, आपकी वायरल सेल्स को प्रोड्यूस करेगी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वायरल फैक्ट्री। अब जब इसने बहुत सारे वायरसेस प्रोड्यूस कर लिए, नेक्स्ट क्या होगा आपको, ये क्या करती है आपकी टी हेल्पर सेल, जो इट इज अ टाइप ऑफ अ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की आपकी सेल्स होती है टी हेल्पर सेल। ये टी हेल्पर सेल को क्या करेगी, अटैक करेगी। अब जब टी हेल्पर सेल को अटैक करती है तो ये लाइसोजेनिक नहीं, कौन सी साइकिल करती है, लाइटिक साइकिल। क्या डिफरेंस है लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल पे, लाइटिक साइकिल में वायरस अपनी रेप्लिकास तो फॉर्म करेगा, बट आफ्टर सम टाइम वो रप्चर कर देगा सेल को, मतलब जो सेल वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, सेल आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो इसकी इम्यूनिटी है आपकी बॉडी की वो आपकी कम हो जाएगी। लाइटिक में क्या हो रही है, आपकी रप्चरिंग ऑफ सेल्स। अब क्या हुआ, एक तो तुम्हारी मैक्रोफेज काम नहीं कर रही, अपनी सेल्स बनाना बंद कर दिया इसने। दूसरी क्या हो गई, टी हेल्पर सेल तुम्हारी डिस्ट्रॉय हो रही है। अब टी हेल्पर सेल ही ऐसी सेल्स होती है जो सिग्नलिंग करती है आपकी बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट्स को, बाकी सेल्स को, साइटोकाइन्स वगैरह प्रोडक्शन को। तो अगर तुम्हारे पास हेल्पर सेल ही नहीं है तो तुम्हारी इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करेगी। इसलिए क्या होता है, तुम्हारी होल इम्यून सिस्टम वीकेंड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट एड्स से तो डेथ नहीं होती है, लेकिन मान लो अगर आपको टीबी भी हो गई जो कि ट्रीटेबल डिजीज है, उससे भी आपकी डेथ हो जाती है। टाइफाइड से भी आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो इम्यून सिस्टम चाहिए ट्रिगर करने के लिए, TH सेल्स जो चाहिए, वही आपके पास नहीं है, आपके पास एंटीबॉडीज भी सीक्रेट नहीं है। तो ये क्या है, ये आपकी मैकेनिज्म होती है जैसा आपको HIV वायरस एड्स कॉज करती है, ठीक है। एक बार नॉर्मल डायग्राम देख लेंगे हम कैसे कॉज होती है।
एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। अब ये जो डायग्राम ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी की डायग्राम है, तो इसी के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ कैसे आपकी मैकेनिज्म एक्चुअल में कॉज होती है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं ये कौन सी है, अब देखो स्टार्टिंग पे एनसीईआरटी पे भी क्या लिखा हुआ है, रेट्रोवायरस। हमें पता है रेट्रोवायरस क्या होती है, जिसपे आपकी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वायरल आरएनए कोड, ये क्या आपकी सिंगल स्ट्रैंडेड आपकी आरएनए। अब देखो ये क्या कर रही है आपकी वायरस, ये भी आपकी वायरल सेल है। ये वायरल सेल आपकी एनिमल सेल को मतलब कि होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर रही है। ये जो आपको पूरा स्क्वायर दिख रहा है, ये जो पूरी स्क्वायर है, ये क्या है आपकी एनिमल सेल है। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल क्या किया, ट्रांसफर किया। ये जो पर्पल कलर आपको शो हो रही है, ये क्या है आपकी वायरस की आरएनए है। ठीक है, वो सेल के अंदर गई, होस्ट के सेल के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका आरएनए से आपकी फॉर्म हो रही है डीएनए। कौन से एंजाइम की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपकी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमने अभी भी पढ़ा था, उस एंजाइम की हेल्प से आरएनए किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपकी डीएनए पे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब ये जो नई नई डीएनए बनी है वो होस्ट के डीएनए के साथ जाके मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है आपका, हमने पढ़ के रखा है इंटीग्रेज। ठीक है, अब होस्ट की डीएनए और वायरल डीएनए मिल चुकी है, हाईजैक हो चुकी है आपकी होस्ट की सेल, एनिमल सेल हाईजैक हो चुका है। अब ये एनिमल सेल अपना सेल बनाना छोड़ दी। ठीक है, किसकी सेल बनाएगी, आपकी वायरस की। ठीक है, अपना एमआरएनए बनाना छोड़ के ये किसके एमआरएनए बनाएगी, आपकी वायरस की। देन लास्टली वायरल सेल प्रोड्यूस हो गई है। ये वायरल सेल फिर आपकी जाएगी दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप मान लो ये मैक्रोफेजेस की सेल है, तो ये नेक्स्ट किसको जाएगी, दूसरे मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करने के लिए। सेकंड किस पे जाएगी, आपकी टी हेल्पर सेल। सेम मैकेनिज्म आपका हेल्पर टी सेल पे भी होगा, सेम मैकेनिज्म आपकी मैक्रोफेजेस पे होगी। तो ये आपका जो कंप्लीट साइकिल और इन्फेक्शन है अबाउट एड्स, आज के लिए हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए।